Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, dear students, जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसे भी हमने पहले भी बातें किया था कि इस बार का जो नाइपर का एग्जाम होने वाला है वो नाइपर मोहाली ही लेगा। वो क्लियर कट सारी बातें हो चुकी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिन पे हमारे सवाल टिके हुए हैं, आपको डेट भी पता चल चुकी है, आपको सारी चीजें पता चल चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसमें हम इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो हमारा नाइपर जेई 2025 का रिलीज हुआ है उसका हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूं नाइपर जेई का हमारा जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, दिस नाइपर जेई एग्जाम गोइंग टू कंडक्टेड बाय द नाइपर शास्त्रनगर मोहाली के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला है। ये यहाँ पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन दी गई हैं कॉलेजेस के बारे में, कितने कॉलेजेस हैं हमारे, टोटल 7 कॉलेजेस हैं। नाइपर मोहाली, नाइपर हैदराबाद, नाइपर अहमदाबाद, नाइपर गुवाहाटी, नाइपर रायबरेली, नाइपर हाजीपुर, नाइपर कोलकाता, ये सारे हमारे 7 नाइपर इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि हमारा क्या क्या वहां पे मिलता है, क्या क्या वहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे दिया गया है। नाइपर मोहाली में है, नाइपर हैदराबाद में है, नाइपर अहमदाबाद में है, उनके बारे में वहां पे सारी इंफॉर्मेशन, नाइपर कोलकाता के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है। शुरू में तो आप इसको पढ़ोगे तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएंगी। एक बार अगर चाहो तो इनकी जानकारियां ले सकते हो, खास तौर पर नाइपर शास्त्रनगर मोहाली की जानकारी जरूर ले लीजिएगा बच्चों, ये आपको सजेशन जरूर दूंगा। अब बात आती है कि हमारा जो मास्टर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम नाइपर क्या क्या मास्टर प्रोग्राम ऑफर करता है, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री, नेचुरल प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल मेडिसिन, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा फार्मको इन्फॉर्मेटिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स, इन सब पे हमारा नाइपर मास्टर प्रोग्राम ऑफर करता है। अगर आप फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी इन फॉर्मुलेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस और क्लिनिकल रिसर्च की बात करोगे तो उसके लिए सिर्फ बी फॉर्म एलिजिबल होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात किया जाएगा तो वहां बीटेक और एमएससी भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी प्रोसेस केमिस्ट्री की बात किया जाएगा, वहां पे एमएससी और बीटेक वहां भी आ सकते हैं। मेडिकल डिवाइसेस की अगर बात किया जाएगा तो मेडिकल डिवाइसेस में कई सारे कोर्सेज को इस बार इन्वॉल्व कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, विदाउट एनी वैलिड सेंट्रल लेवल फेलोशिप के आप किसी भी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। एमटेक इन मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ऑफर्ड ओनली बाय नाइपर अहमदाबाद, एमटेक इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ऑफर्ड ओनली बाय नाइपर मोहाली, एंड पीजी डिप्लोमा, एक नई चीज ऐड की गई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेडिकल डिवाइस इज ऑफर्ड बाय द नाइपर गुवाहाटी। ये नए कोर्सेज इस बार थोड़ा सा ऐड किए गए हैं, ये हमारा देखने को मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा अगर सीट्स की बात किया जाए, देखिए सबसे पहली बात आती है मास्टर ऑफ साइंस की बात होती है। वैसे इसमें कोई खास अंतर बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मेडिसिनल केमिस्ट्री हमारा केवल हाजीपुर को छोड़ के बाकी सब जगह है। अगर नेचुरल प्रोडक्ट की बात किया जाएगा तो अहमदाबाद, साथ ही साथ हमारा हैदराबाद, कोलकाता और मोहाली, 4 लोकेशंस पे हमारा नेचुरल प्रोडक्ट का होता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करेंगे तो केवल मोहाली में है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सभी जगह है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सभी जगह है, फार्मास्यूटिक्स सभी जगह है। रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी हमारी मोहाली और रायबरेली में देखने को मिलेगा। फार्मको इन्फॉर्मेटिक हैदराबाद, कोलकाता और मोहाली में है। रेगुलेटरी अफेयर्स की बात किया जाएगा, ये हमारा नाइपर हैदराबाद और रायबरेली में देखने को मिलेगा। अगर एमफॉर्म की बात किया जाएगा, मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, ये हमें गुवाहाटी और मोहाली में मिलेगा। फार्मेसी प्रैक्टिस की बात किया जाएगा तो गुवाहाटी, हाजीपुर और मोहाली में मिलेगा। जबकि क्लिनिकल रिसर्च की बात किया जाएगा वो केवल हमें मोहाली में देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मेसी मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। एमटेक की बात किया जाएगा तो बायोटेक्नोलॉजी हमारे सभी ब्रांचेस पे है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की बात किया जाएगा तो हमें यहाँ पे मोहाली में, अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। अहमदाबाद के साथ साथ हमें ये हैदराबाद और मोहाली में हमारा ये है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी की बात किया जाएगा। मेडिकल डिवाइसेस कहां पे, मेडिकल डिवाइसेस डिप्लोमा केवल कहां पे आया है, केवल हमारा ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नाइपर गुवाहाटी में लॉन्च किया गया है। अब बात आती है एमबीए। एमबीए के लिए अगर आप बात करोगे तो एमबीए कहां पे, जैसा कि लास्ट ईयर था वैसा ही है हमारे यहाँ पे हैदराबाद और मोहाली, 2 ही जगह यहाँ पे सीट्स हैं। सीट्स में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया, उतनी ही सीट्स हैं जितनी लास्ट ईयर की थी। अराउंड 1100 सीट्स हमारे यहाँ पे 1090 सीट्स टोटल देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि सर इस बार के लिए हमारे क्या रीजन होने वाले हैं। पहली चीज कट ऑफ और ये सीट्स रिजर्वेशन तो मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन पहली चीज समझिएगा, ये एक पॉइंट है, ये आपको ध्यान देना है कि ड्यूरिंग योर बैचलर ऑफ फार्मेसी,
The candidate should have qualified GPAT, GATE, NET or any other national fellowship in addition to the above mentioned subject wise qualifying degree with minimum 60% marks aggregate or CGPA 6.75 on a 10-point scale and percentage for the CGPA वो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रेड पे कैलकुलेशन के बेसिस पे जो आता है वही होगा। अगर जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर के हैं, कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर फाइनल qualifying examination may also apply, but they must produce final result and mark sheet of qualifying degree at the time of counseling or group discussion or interview, failing which their candidate shall be summarily rejected. No प्ली रिक्वेस्टेड शैल बी इंटरटेन। तो कोशिश किया जाए कि जब हम जाएंगे काउंसलिंग के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तब तक हमारे हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। रिलैक्सेशन की बात किया जाए, कैंडिडेट्स वाइज यहाँ पे कैटेगरी वाइज थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। जो 6.75 है वो 6.25 हो जाएगा, 60 की जगह 55% यहाँ पे आ जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा और ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया है। अब देखिए लास्ट ईयर का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था और लास्ट ईयर जो नाइपर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई थी वो किस चीज के लिए था कि सर जीपैट के रिजल्ट आने के पहले नाइपर का एग्जाम हो गया, उसके पहले नाइपर का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आने की वजह से काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने उसके बेसिस पे एडमिशन ले लिया। बट इस बार इन्होंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। GPAT, GATE, NET, any other national fellowship is relaxed for the following। वो तो छोड़िए, all candidates will be provisionally permitted to apply for the NIPER JEE 2024. However, candidate must submit a scorecard for the GPAT, GATE, NET, any other national fellowship at the time of counseling, failing which their candidates will be cancelled। यानी अगर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड नहीं है, रैंक से मतलब नहीं है, आप क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है तो हाँ आप नाइपर के उसके लिए एलिजिबल रहोगे। एप्लीकेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड, ये सारी कहानी तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इस पे ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है। रिजर्वेशन की बात किया जाएगा तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिजर्वेशन कोटा चलता है वो सारी चीजें यहाँ भी एप्लीकेबल होने वाली हैं। Candidates applying for the admission, reserved candidates shall claim admission under such reserved category and upload relevant certificate। आपको आपका वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पे आपके पास होना चाहिए क्योंकि अब 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर लग चुका है, तो आप सभी लोग अपना वैलिड सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। अगर बात किया जाए यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है, हाँ फीस की बात किया जाए, थोड़ा सा इस पे आऊंगा। सर देखिए अगर सबसे पहले शेड्यूल की बात किया जाए, शेड्यूल हमारा क्या होने वाला है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 अप्रैल से ओपन हो जाएगा। लास्ट डेट होने वाली है 20 मई। करेक्शन ऑफ फॉर्म हमारा 21 मई से 22 में। स्टार्ट ऑफ द डाउनलोडिंग ऑफ द हॉल टिकट 30 मई को हम इसका हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, 30 मई के बाद से। और 10 जून को इसका एग्जाम होने वाला है, फिक्स हो चुका है। अगर डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात किया जाएगा या ग्रुप डिस्कशन एमबीए वाले स्टूडेंट्स की बात किया जाएगा तो उनके लिए फर्दर से नोटिस हमारी रिलीज की जाएगी नाइपर के वेबसाइट पे, वहां से देख के आप अपने आप को कंफर्म कर सकते हैं। अब मैं फॉर्म की बात करता हूं, यहां पे सबसे ज्यादा चीज ध्यान देने वाली चीज है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फीस की बात करते हैं तो देखिए एडमिशन टेस्ट फॉर द MS, M.Pharm, MBA अगर जो स्टूडेंट्स इसके लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं, जनरल, OBC, PWD, EWL कैंडिडेट के लिए 4000, SC ST के लिए 2000। जबकि अगर एडमिशन फॉर द MTech के लिए भी जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो जनरल, OBC, EWS के लिए 4000 एंड 2000, यानी यहाँ पे 4000 के अलग अलग हो जाएंगे अगर आप एक भर रहे हो। लेकिन मेरा सजेशन होगा आप दोनों एग्जाम दीजिए, दोनों शिफ्ट के एग्जाम दीजिए, फर्स्ट शिफ्ट भी और सेकंड शिफ्ट भी। इफ एनी कैंडिडेट्स विलिंग टू अप्लाई फॉर बोथ द प्रोग्राम तो ऑब्वियस सी बात है आपके 5000 में दोनों एग्जाम एक साथ हो जाएंगे, तो इसमें आपको सीट्स भी ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो इसलिए फॉर्म भरिए तो कोशिश करिए दोनों का भरिए, क्योंकि वहां पे भी हमें ऑप्शंस हमारे पास बन सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक द एडमिशन फॉर एनी अदर मास्टर प्रोग्राम, MS, M.Pharm एंड MTech प्रोग्राम मेंशन इन दैट टेबल ऑफ द सीट मैट्रिक्स नीड टू चूज सीरियल नंबर 3। हाउएवर कैंडिडेट नीड टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तो हमने ऑलरेडी देखा है, अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज की बात किया जाएगा। देखिए ये तो कंफर्म है कि इस बार काउंसलिंग जो होगी नाइपर की तब तक हमारा जीपैट का स्कोर कार्ड आ चुका होगा, इसलिए इस बार वो चीजें हमारी दिक्कत नहीं करने वाली हैं। यहां पे देखो इसलिए क्या मेंशन किया गया है, candidates must submit their GPAT, GATE, NET rank scorecard if they have qualified and possess a scorecard
If those students who are appearing for the exam in 2025 must provide their scorecard at the time of counseling and failure to submit the required document will result in automatic cancellation of the candidature and the application fee will be non-refunded। तो इसलिए हाँ, इस बार वैलिड होगा, करना पड़ेगा। लास्ट ईयर थोड़ी सी चीजें बदली थी, लेकिन इस बार वो चीजें हमें सही डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पे फॉर्म फिलिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, वो सारी चीजें, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड खुद क्रिएट करना है, वो सारी चीजें आपने फॉर्म भरा जीपैट का, तो आपको पता चले गया होगा। अच्छा, सेंटर लास्ट ईयर की जैसे ही 20 सेंटर इस बार है। आप सेंटर्स देख सकते हैं कहां कहां दिया गया है, इन सेंटर्स के अकॉर्डिंग ही आप अपना सेटअप कर सकते हैं, और जो भी आपके नियर बाई स्टेट्स में है या नियर बाई रीजन में है उनके लिए आप अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि सेंटर्स कम है तो इसलिए फॉर्म कोशिश करिएगा रिलीज होने के बाद ज्यादा टाइम ना लीजिएगा, पहले ही भर लीजिएगा। हाँ जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि नाइपर जेईई का जो एग्जाम होता है वो 200 क्वेश्चंस का होता है, और उन 200 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन की मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स का एक आंसर होता है, यानी 0.5 सही आंसर पे और 0.125 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसलिए यहां पे 100 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस के होंगे, टाइम वही 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। तो इसलिए अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पे भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर द जीपैट एग्जामिनेशन की बात किया जाएगा। यहाँ पे कुछ आपके सामने यहाँ पे वो दिए गए हैं, एनेक्सर दिए गए हैं, उन एनेक्सर को एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे बात किया जाएगा एनेक्सर 3 पे मैं आपको एक बार लेके चलने की कोशिश करूंगा, जरा इधर आइएगा। अच्छा, फीस की बात और कर लेता हूं सर। अगर फीस की बात करिएगा जनरल कैंडिडेट्स के लिए फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर फीस में हमारी कितनी होती है, दैट इज द 1,05,824 फर्स्ट सेमेस्टर की। रिमेनिंग ईच सेमेस्टर का 53,000 होता है, तो लगभग आप देख के चलोगे तो 2.5 लाख के आसपास आपकी टोटल फीस लगेगी। जबकि अगर SC/ST कैंडिडेट्स की बात है तो 79,802 रुपीज फर्स्ट सेमेस्टर, जबकि 27,000 हमारा रिमेनिंग 3 सेमेस्टर्स की फीस लगेगी। ये हमारा यहाँ पे आता है। हाँ, एक चीज और कंफर्म करिएगा, जो कैंडिडेट्स हमारे MBA प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, MBA प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर की जो टोटल हमारी फीस आती है 1,78,000 आती है, और 1,26,000 रिमेनिंग 3 सेमेस्टर्स की दी जाती है। जबकि SC/ST कैंडिडेट्स में ये फीस हमारी अलग हो जाएगी। और हाँ, पहले कंफर्म कर दूं, MBA में आपको फेलोशिप जीपैट की नहीं मिलती है। सो इसलिए जरूर ये चीज कंफर्म करिएगा कि आप अगर MBA के अप्लाई कर रहे हो तो आपको फेलोशिप नहीं मिलती है। फीस स्ट्रक्चर आपने देखा, वो सारी चीजें हमारी अदर कंट्रीज के लिए भी, अदर जो स्टूडेंट्स बाहर के आते हैं उनके लिए सारी चीजें दी गई हैं। हाँ, क्या क्या हमें वहां पे जरूरत पड़ने वाली है, जैसे आपके लिए क्या क्या चाहिए, EWS कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए EWS सर्टिफिकेट, OBC कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए OBC सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट इन लिeu ऑफ अलेबल टू सबमिट वैलिड कास्ट और PWD अगर नहीं है तो आपको ये भरना पड़ेगा। फॉर्मेट फॉर द PWD कैंडिडेट्स के लिए जो सर्टिफिकेट है, देखिए अब यहाँ पे ये कैंडिडेट हमारा जो है फॉर्मेट फॉर द EWS कैंडिडेट्स, वैसे आपका बना होगा सर्टिफिकेट, अगर नहीं बना है तो आप जरूर इसको एक बार देख के अपना इस हिसाब से बनवा सकते हैं। अगर OBC की बात किया जाए, नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट लगेगा, अगर बना है तो ठीक, नहीं बना है तो इसके अकॉर्डिंग आप उसको बनवा सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा PWD कैंडिडेट्स के लिए है। हाँ जी, तो ये रहा हमारा बेसिक ओवरव्यू फॉर द नाइपर जेईई 2025। फीस स्ट्रक्चर हमने देखा, सीट्स की मैट्रिक्स हमने देखी, साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या हमारी चीज कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस क्या हैं, उन सारी चीजों के बारे में हमने बात किया। अगर फिर भी अगर कोई आपका डाउट अभी भी रह जा रहा है, फील फ्री टू आस्क। हम आप कमेंट पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालिए, हम जरूर उस चीज को आप तक रीच करेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।